हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है। आज 29 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हम 100% रियल ऑथेंटिक के साथ प्रश्न ला चुके हैं। दोस्तों, अगर 29 अगस्त के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं और अपना अपना मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार के एग्जाम पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि घर में शौचालय बनाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि घर में शौचालय बनाने के लिए सबसे मुख्य राष्ट्रीय योजना जो थी वो स्वच्छ भारत मिशन थी, जिसके तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, खासकर उन शहरी क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुले में शौच करते थे। ठीक है, बिहार में इसके तहत शौचालय का निर्माण, घर के सामान जैसे योजना भी लागू है। ठीक है, जो सभी घरों में शौचालय की सुविधा देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जो वंचित वर्ग है, खासकर जो कमजोर वर्ग है और कम आय वाले जो वर्ग हैं, उनको सेवा प्रदान करना। ठीक है, ये इसका मुख्य योजना थी, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारतीय पर्यटक मुख्यतः किस सेक्टर में आता है। तो मैं आपको बता दूं भारतीय पर्यटक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट डे एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि आवास, परिवहन, मनोरंजन, यात्राएं, सेवाएं। पर्यटक न केवल सेवाएं क्षेत्र हैं बल्कि ऐसा उद्योग हैं जो सीधे तौर पर पर्यटकों की सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा देता है, इसलिए यह तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग को सबको मालूम होगा CGM ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी इस कार्य में उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य, यानी जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मौर्य वंश को बनाने में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारतीय पर्यटक मुख्यतः किस सेक्टर में आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो को हम छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था दोस्त एक्जियो मिशन 4 2025 जो 2024-25 में आया था, में जाने वाला भारतीय कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्जियो मिशन 4 में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। वह भारतीय वायुसेना के पायलट है और उन्होंने एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष मिशन में पायलट की भूमिका निभाई, जो 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए थे। आपको डेट भी याद रखना है, नेक्स्ट डे आपको पूछ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, मुझे नहीं पता कि 4 ऑप्शन कौन कौन से थे, इसलिए मैं कालिदास की जितने मुख्य रचनाएं हैं वो मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, कालिदास की 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 काव्य खंड है, खंड काव्य है जो ये मेघदूत, ऋतु संहारम शामिल है। ये सभी संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। बिना याद किए आप एग्जाम में टिक नहीं मार सकते। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था 20 फरवरी को कौन से 2 राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी को, ठीक है, तो 20 फरवरी के भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम स्थापना दिवस मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ठीक है, 20 फरवरी कौन कौन से राज्य अपना दिवस मनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को साल 1987 में इसी दिन राज्य की दर्जा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश को 1987 में दर्जा दिया गया था, जबकि मिजोरम को 1972 में इसी दिन राज्य की घोषणा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी ओर क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान का मुख्य फोकस
क्या था। तो आपको मैं बता दूं कि यह 1956 से 61 के बीच चला था, जिसका लक्ष्य 4.5% की विकास दर हासिल करना था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में औद्योगिकरण, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य ईशान ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आत्मनिर्भर हासिल करना था, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य आधारित विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और फैक्ट जानेंगे। योजना के वास्तुकार कौन थे, तो आपको मैं बता दूं, ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे एसएसजीडी की बात कर लें या टेक्नीशियन की बात कर लें। ठीक है, इन सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं इसके जो वास्तुकार थे वो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद थे। ठीक है, इसके अलावा मुख्य फोकस किस पे दिया गया ये भी ध्यान देते हैं। तो मुख्य फोकस औद्योगिक विकास, विशेष रूप से लोहा इस्पात जैसी भारी उद्योगों पर फोकस दिया गया था। ठीक है, प्रमुख संस्थान बनाए गए थे कौन कौन से, स्टील प्लांट जिसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, IDDI, LIC। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संस्थान बनाए गए थे। इसके अलावा प्राथमिक वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। दूसरी पंचवर्षीय योजना के ने भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की नींव रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता है। तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 भारत में संविधान के प्रारंभ नागरिकता को परिभाषित करता है, और ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह क्या करता है, यह जो बताता है कि भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्त क्वेश्चन आया था संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार कहलाता है। ओके, यह अधिकार व्यक्ति को सीधे सर्वोच्च न्यायालय से कानून राहत मांगने का अधिकार देता है, और इसे संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हालांकि सब ज्यादा है लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट लाइन है लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है किसको, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रीट से यानी न्यायिक आदेश जारी कर सकता है। कौन कौन से, बंद, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार भिक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 चीजें हैं जो जारी कर सकता है। इसके अलावा दोस्त क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता है। ये हम क्वेश्चन जान चुके हैं और रिपीट हो चुका है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्य बांग्लादेश से सटी ये 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करता है। ठीक है, ये राज्य भारत बांग्लादेश सीमा का एक हिस्सा है जो दुनिया का सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1817 में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग दोस्त। 1817 में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जिसे बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना गया, की स्थापना की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से स्थापित इस कॉलेज का उद्देश्य पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया, जिससे भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाल ही में एक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, मद्रास वगैरह और
म्यांमार वगैरह दिया गया था, लेकिन जो सही आंसर होगा इसका मालदीव हो जाएगा। इसके अलावा आपको जानने योग्य बातें हैं, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 13वां संस्करण, ये आपको याद रखना है। इसकी मेजबानी मालदीव द्वारा की जा रही है, इसकी मेजबानी मालदीव द्वारा की जा रही है। इसके अलावा यह जानने योग्य है कि 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव के माफी लाफूसी में स्थित MNDF के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एक्वेरियन का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। ये भी आपको लास्ट लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था किसी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि किसी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। इसके अलावा जानने योग्य बातें हैं, मराठी समाचार पत्र, सबसे मुख्य पॉइंट है कि किसी जो समाचार पत्र है वो एक मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, यह 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संपादन किया था। उन्होंने अंग्रेजी की सच्चाई उजागर करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा में शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन शब्दों से, इन वाक्यों से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी और पूर्व पठार यानी पूर्वी घाट से लगने वाला राज्य कौन कौन से है। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी पठार से लगने वाले राज्य हैं। ठीक है, दिए गए विकल्प में उड़ीसा और कर्नाटक ऐसे राज्य जो इन दोनों से संबंधित है। ठीक है, हालांकि कर्नाटक मुख्य रूप से पूर्वी घाट का हिस्सा है और उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट पर है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था मेरे फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो आपको ये सबको मालूम होगा कि राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 से 19 की स्थापना की थी। ठीक है, कब? 1815 से 19 के बीच। क्या नाम था उसका? आत्मीय सभा। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। बाद में ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर की ही सभा सभी का कारण और स्रोत है, इसलिए कि पृथ्वी, प्रकृति और स्वर्ग उनकी रचनाएं करती हैं। इसके अलावा भगवान ब्रह्म अवधारणा में अवतारित ध्यान के रूप में इस तरह के सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं है, उनका मानना था। और उन्होंने मूर्ति पूजा को अपमानजनक बताया और सभी धर्मों के मानवता के एक भगवान की अवधारणा को उजागर किया। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा एक ढोंग है, इसे हृदय से मानना चाहिए, ना कि फिजिकली इसे पूजा करके दिखाना चाहिए, एक ढोंग है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था, नोमाडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो ये मंगोलिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाल ही में भारतीय सेना का दल भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की 17वें संस्करण, ठीक है, मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, मतलब इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, 17वें संस्करण की रवाना हुआ था। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी, ये भी याद रखिएगा कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बतर में आयोजित होगा। इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट हर साल बारी बारी से भारत और मंगोलिया में होता है। पिछले संस्करण जुलाई में 2024 में मेघालय के उमरोई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार भारत की ओर से अरुणाचल स्काउट्स बटालियन के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया की तरफ से स्पेशल फोर्स यूनिट के 150 सैनिक शामिल हो रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के तहत और शहरी और पर्वतीय क्षेत्र में संचालक क्षमता को बेहतर बनाना है। दोस्त, हमें इतना ही क्वेश्चन मिला था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।